जितना इनको ये हो अल्लाह करते हैं उतना देश के विकास में काम करे ना तो देश और आगे बढ़ेगा। मानते हैं बीजेपी ने क्या विकास करा है? बताए 9 साल में जमीन से लेकर के आसमान तक, जमीन से लेकर के आसमान तक, ठीक है। हाईवे एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, हमारे हवाई जहाज यहाँ बन रहे हैं, हवाई जहाज सामान यहाँ बन रहा है, आत्मनिर्भर से भारत विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है। इनको ये वो लोग है मोदी को ये गाली गैंग वाले हैं। मोदी जी ने इनको ये काम दे रखा है, मोदी को गाली दो सुबह शाम, देश को गाली दो, यही काम है और एक काम की बात बोलने तो सुन लो यार, तुम्हारा एक्सपेक्ट होना चाहिए यार। मैं मानता हूँ तुम्हारा, मैं देखता हूँ तुम्हारी वीडियोस, मैं आपकी वीडियोस सारी देखता हूँ। 30 सेकंड मुझे बोलने दो। पर्सनल अटैक जैसे बीजेपी पे आते हैं पर्सनल अटैक हो जाते हैं, और जैसे हम जैसे सुनो अरे शुरू किसने किया था? मोदी चोर किसने बोला था? तेरा पर क्या हो रहा है? मैंने कहा मोदी चोर किसने बोला था? चोर नहीं बोला, तुमने कहा गालियां दे रहे हो। मैं इनसे पूछता हूँ, मैं इनसे और सुन ले चाचा, सुन ले मुंह में। इन्होंने कहा मोदी ने किया क्या? मैं इनसे पूछता हूँ 9 साल में राहुल गांधी ने किया है तो दूसरे को बना ले, नहीं किया है तो दूसरे को बना के देख ले। बताइए किसको बनाएंगे? बताओ आप बता दो किसको बनाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, और इसी में पता चल जाएगा कि किसने किया है किसने नहीं किया है। अच्छा जिसने किया है, जिसने अभी ये सच्चाई है, मोदी का मुकाबला कोई नहीं। अगर राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी होगा तो राहुल गांधी हारेगा। मैं राहुल गांधी के फेवर में नहीं हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक विचारधारा को फॉलो करता हूँ, वो विचारधारा मेरी बीजेपी की नहीं है। मैं हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा नहीं है। अच्छा, मैं वोकल हिंदू नहीं हूँ। आपको तो खुल के बोलना चाहिए। आपके राज्य में सर मैं इनसे पूछना था, भाई साहब आप कह रहे हैं मेरी विचारधारा हिंदुओं की है, हिंदुओं की है ना, इनसे पूछो राम मंदिर बना। अच्छा एक बात बताइए, सुन लो, अबे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। ये भाई साहब राम मंदिर, ए भाई साहब राम 500 सालों से राम मंदिर का मुद्दा उठा हुआ, बंद पड़ा हुआ था, वो टोकरी में डला हुआ था। अब वो 500 राम मंदिर अब 22 जनवरी को बनने जा रहा है। आप खुश है कि नहीं खुश है? बिल्कुल खुश हूँ मैं। तो हमारे आराध्य मोदी जी ने कुछ नहीं अब करा। एक मिनट अब आए 3 तलाक का मुद्दा, 3 तलाक बोलने दो मुझको क्यों यार? 3 तलाक का मुद्दा। आपने सवाल किया, एक मिनट सुनिए। सवाल नहीं करा। आपने कहा मोदी ने किया क्या है, इसका जवाब ले रहा हूँ। अब मेरी बात सुनो। भैया ने बोला मोदी ने करा। राम मंदिर का पहला पत्थर किसने रखा? नेहरू ने रखा। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। झूठ बोलते, झूठे इतना झूठ है, झूठ बोलने का कोई काम नहीं। झूठे पता ही नहीं कुछ दुनिया का। अरे ऐसे राजीव गांधी का नाम लेते कम से कम राजीव को सम्मान मिलता। ये इतने ऐसे इनको पता ही नहीं दुनिया का। इनके विचारधारा कौन सी विचारधारा के लोग हैं? कम्युनिस्ट वाले हैं क्या? इनसे पूछे पहला पत्थर रखा था नेहरू ने, पहला पत्थर नेहरू रखा था, मानता हूँ। भाई वकील किसने खड़े किए? कपिल सिब्बल कांग्रेस से नहीं है। कपिल सिब्बल कांग्रेस से नहीं है। कपिल सिब्बल कांग्रेस से नहीं है। वकील किसने खड़े किए? पता है तू बायस है तुम्हारी। वकील किसने खड़े किए? वकील किसने खड़े? ये इनकी देखो, इनको अगर मुद्दे गिनाने लग जाओ तो भागना खिसक लेते हैं। ये जो विपक्ष की जो नीति है ना, वो ये अगर पार्लियामेंट में कोई काम हो रहा होगा और उनके बाद उनसे सवाल पूछने के तो उस पर जवाब नहीं देंगे, हो हल्ला करेंगे और भाग लेंगे, पर्चा उछालेंगे और चल देंगे। तो यही इनके काम है। ये जो है इनको काम नहीं दिखाई देते। इनको अपने आँखों पे ना काली पट्टी बांध रखी है बस। उसके अलावा जहाँ मर्जी तीर मार लो, उल्टे सीधे हाथ पैर चला लो, बस काम नहीं देखना। असली पीड़ा क्या है? राम मंदिर का उद्घाटन क्या पीड़ा का विषय है, खुशी का विषय है? खुशी का विषय है। देखिए ये लोग कहेंगे कि राम मंदिर से क्या रोजगार मिला? राम मंदिर से टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म से क्या होगा? जो आपस में जो रेहड़ी पटरी है, जो लगाते हैं, फूल लगाएंगे, प्रसाद बेचेंगे, सबको रोजगार मिलेगा और यूपी में पूरा टूरिज्म बढ़ जाएगा। अगर आप ये कहें ना कि रोजगार नहीं पैदा, रोजगार तो पैदा हो रहा है। कभी मैं बनारस से हूँ सर। बनारस को लेकर के अभी बहुत बड़ा आंकड़ा आया है जिसमें 6 गुने से ज्यादा पर्यटक बढ़े। सर मैं अभी यहीं का एग्जांपल देता हूं आपको। मैं मेट्रो से आ रहा था, अभी JNK का टूरिज्म का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने देखा जो कि JNK में कोई जाना नहीं चाहता था पहले और मतलब जाना चाहता था छिप छिपा के, चाहे जहां भी जैसे चले जाए। अब वहां पर टूरिज्म हो रहा है, तो अगर कहीं ना कहीं किसी को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, वहाँ के लोग जब टूरिज्म यहाँ से लोग जाएंगे,
तभी यहाँ से लोग कनेक्टिविटी यहाँ से भी कर पाएंगे। लोग सीखेंगे कि टेक्नोलॉजी कितनी आ गई, हम कितने पीछे थे, हम क्या पत्थर ही मारते रह गए जी, यहाँ टेक्नोलॉजी में हमसे आगे सभी लोग हैं। तो इस तरह की बातें जब लोग किसी से जुड़ेंगे, जब कहीं का भी डेवलपमेंट होगा, हम ये नहीं कह रहे कि मंदिर से ही डेवलपमेंट होगा, कहीं मस्जिद भी बनेगा तो वहाँ भी डेवलपमेंट होगी, वहाँ की भी टूरिज्म बढ़ेगी, वहाँ के भी लोग जाएंगे, वहाँ मुस्लिम भाई भी लोग जाएंगे, वहाँ हिंदू भाई भी लोग जाएंगे। ऐसे आप कहिए अजमेर शरीफ में ज़्यादा तो हिंदू ही जाते हैं, तो टूरिज्म तो सबको मिलाकर बढ़ता है। काशी कॉरिडोर बनने के बाद में क्या क्या वहाँ बढ़ोतरी हुई है, क्या परिवर्तन आया है, बेहतर बता सकते हैं आप? मैं तो यही देख रहा हूँ विजय कि अभी हम लोग जो वहाँ लोकल लोग हैं, वहाँ तो दर्शन करने का समय नहीं मिल पा रहा, इतने बाहर के लोग भीड़ लगा ले रहे हैं। अब इससे बड़ा हम आपको क्या बता सकते हैं, जहाँ नॉर्मली इतना बड़ा कॉरिडोर बनाने के बाद भी इतने लोगों को रोजगार मिला है, बाहर से लेकर अंदर से लेकर के जितने भी पहले के लोग थे सबको प्रचार करना पड़ता था, अब लोग आकर खुद ही देख के जा रहे हैं कि बनारसी साड़ियाँ कैसी हैं। तो वहाँ की सारी चीज़ें जो हैं अब खुद लोग नज़ारा देख सकते हैं, खुद उससे वाकिफ़ हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें कहना गलत है कि हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि अगर मोदी जी की कोई भी विचारधारा, कोई भी प्लानिंग अगर फेल साबित होती है तो हमें उसमें राय देना चाहिए, हमें उसमें ये कहना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं थी, बहुत सालों से चली आ रही थी तो बहुत सालों से सही चली आ रही थी, कहीं ना कहीं गलती हुई, लोगों ने उसको सुधारने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस सरकार में मैं देखता हूँ कि अगर कहीं गलती भी होती है तो पुनः उसको चीज़ें करके उसको फिर से समराइज करके सुधार किया जाता है, मौका दिया जाता है दूसरों को भी बोलने का, कहने का, करने का। तो जैसे डेवलपमेंट का आप देख लीजिए, जैसे हमारे नितिन गडकरी जी हैं और सभी लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाउस होना चाहिए। एक्चुअली मैं एज ए टीचर हूँ, तो भारत सरकार अभी ऐसे भी लगी है, मुझे कहीं से भी खबर मिली है कि सेमीकंडक्टर की हम यहाँ पर प्लांट बैठाना चाहते हैं कि हम सेमीकंडक्टर्स खुद से अपना मैन्युफैक्चर कर सकें। इन सारी चीज़ें होगी तभी तो सर भारत डेवलप करेगा, तभी भारत डेवलप करेगा। सनातन पे बात होगी तभी करेगा, क्योंकि अयोध्या, काशी और अब मथुरा की बात आ रही है। क्या राजनीति इसी पे घूमती रहेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डेवलपमेंट ही मेन मुद्दा है। देखिए काशी और विश्वनाथ, ये देखिए पहले क्या करा, कांग्रेस ने हमेशा हिंदुओं को दबाने की कोशिश करी, एक पक्ष का लेकर के वो जाते कहाँ थे, मदरसा और मस्जिदों में जाया करते थे, वहाँ टोपी पहन करके निकला करते थे। कभी आपने कांग्रेस को रामलला के दर्शन करते हुए नहीं देखा होगा, वो पास पड़ोस में जाते थे। कहते रहते नेहरू जी ने पत्थर रखवाया, अरे वो पत्थर, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, वो उन्हीं के वो थे ना, वो पत्थर लगा करके भाग लिए, पत्थर रख दिया उन्होंने और छोड़ के भाग लिए, उसका पूरा वो नहीं करा उन्होंने, खाली वही कपिल सिब्बल जैसे छोड़ दिए उन्होंने बीच में कि हाँ भैया मैं तो रख दिया, अब तुम इनके पीछे राजनीति, बस बाकी काम आप देखते रहे, इस पर राजनीति करते रहना। तो ये पॉलिटिक्स हटानी पड़ेगी। देखो देश के विकास के लिए कोई भी पार्टी करे, देखो नेता एक ही ने बनना है, सबने बनना नहीं है, तो उस नेता के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं कि उसकी टांग खींचनी पड़ेगी, टांग खींचने का भी रोजगार के लिए, अब रोजगार के लिए जाना है आपको तो पार्लियामेंट में क्यों चले गए? ये बच्चों को तुम क्यों भड़का रहे हो, उल्टी गाइडलाइन दे रहे हो उनको। वो कहाँ नीलम को भेज दिया वहाँ कि तू नारे लगा दे, कभी भीम बोल दे, कभी कुछ बोल दे, है अपनी देश की 145 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करता है वो पार्लियामेंट, और वहाँ जाकर के ऐसे लोगों को भेजो गया तो आप तो देश के गद्दारों को पैदा कर रहे हो अपने देश में। और ये युवा संसद में जाना क्या मानते हैं? हैं? क्या मानते हैं? रोजगार के लिए संसद में ये गलत है, ये गलत है, ये बात गलत है। अब कितने बेरोजगार हैं, वो क्या संसद जाए? चक्का जाम कर रहे हैं, मोदी का घर पकड़, नहीं ऐसा संविधान, ये इस बात से हल नहीं निकलेगा। उल्टा ये कांग्रेस, कोई भी हो पॉलिटिक्स, मैं कांग्रेस का नहीं नाम लूँगा, अभी मेरे मुंह से निकल गया, कोई भी हो, वो बढ़ावा दे रही है। और मैं कह रहा हूँ पब्लिक को, कानून को, हिंदुस्तान के जो कानून है, लॉ है, उसको इस पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, उसे तुरंत अरेस्ट करा जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे आने वाले युवक और आने वाले नेताओं को एक सबक मिले कि यहाँ का कानून बड़ा सख्त है। सख्त है, लेकिन सवाल इस बात का है कि 2024 के लिए मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पर आप सरकार का चयन करेंगे? विकास के मुद्दे पे सरकार का चयन होना चाहिए। 9 साल में विकास किया है मोदी ने? जरूर किया है, मोदी योगी ने बहुत तगड़ा विकास किया है। आज योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश को पूरा चमका दिया है। इतनी जो है रोजगार इतना पैदा होगा कि मतलब यहाँ के लोग जितने भी युवा हैं वो सब बाहर नहीं जाएंगे, आपके उत्तर प्रदेश में ही नौकरी करेंगे।
इतना विकास उन्होंने, हाँ बदलाव बहुत तगड़ा बदलाव है। राम मंदिर जो बन रहा है उस पे क्या कहेंगे? राम मंदिर तो अच्छा बन रहा है भाई। राम मंदिर हिंदुओं का एक आस्था का केंद्र था, जो आज योगी जी या मोदी जी ने उस चीज़ को अदालत से उसको पेश किया, अदालत ने उसका फैसला किया है। अब रही बात ज्ञानपीठ की, जो बात चल रही है, वहाँ भी सरकार का फैसला आएगा, वो भी सरकार के हक में ही होगा, वो भी जनता के हक में होगा। हक में होगा। अयोध्या काशी हुई हमारी है, अब मथुरा की बारी है। देखो जो मथुरा की बात चल रहा है, आज हमारा जो जन्म भूमि है, जो जहाँ पे चाहे मथुरा हो, चाहे ये जो एक मंदिर, क्या नाम भूल गया मैंने उसका, ज्ञानवापी हो, काशी का, ये जब हमारा एक जन्म स्थान है, जो वहाँ कृष्ण जी के जन्म है मथुरा में, जैसे यहाँ पे वो है जो काशी में है, शिव जी के जन्म है, तो हमारा जन्म स्थान है यूपी के अंदर में पूरा। तो इनको मुसलमान भाई, जैसे आप अपने अभी देखे इजराइल ने जब हमास पे हमले किए उस पे ऊपर, तो क्या बोले मुसलमान भाई, चाहे कांग्रेस पार्टी ने, वो अपने हक के लड़ाई लड़ रहे हैं, बोले कि नहीं बोले, वो अपने हक के अक्सा मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम तो उसके मतलब हमारे आप मंदिर छोड़ दीजिए, हमारा भी तो हक है ना भाई, हमारा आप छोड़ दीजिए। आपको खुद ही कहना चाहिए भाई हिंदू का मंदिर है, हिंदू को सौंप देना चाहिए। ज्ञानवापी का मतलब क्या कोई मस्जिद है क्या? ज्ञानवापी के नाम से आप बता दो कोई दुनिया में कोई मस्जिद हो ज्ञानवापी के नाम से? जब सब पता है मुसलमानों को, सब कुछ पता है इनके बड़े बड़े मौलानों के, लेकिन जानबूझ के लड़ाई लगाने के लिए बच्चों को उस्काने के काम करने के काम करते हैं, ताकि बच्चों को उस्काया जाए। आप अगर सब पता है, उसके बाद भी बड़े जो लीडर है, चाहे मौलाना के लीडर हो, चाहे हिंदू समाज के लीडर है, सबको आकर के बात करना चाहिए। जो भी है, जो कोर्ट में जो केस हलफनामा दे रखे उसको वापस लेना चाहिए, हिंदुओं के मंदिर को सौंप देना चाहिए। जो बिल्कुल आपका मंदिर है, आप अपना आप जैसे बनाओ, अपना बनाओ, तब जाके मुस्लिम भाईचारे का जो हम भाईचारा मानेंगे। लेकिन हम ऐसे कोई भाईचारा नहीं मानेंगे, समझ गए? ये कोई भाईचारा की बात नहीं है। लेकिन वो छलावा है, गंगा जमुना तहजीब बोलते हैं, वो एक छलावा है, मुसलमानों का ये छलावा है। ये गंगा जमुना तहजीब के नाम पे हिंदुओं को जो है वो किया जा रहा है, गुमराह किया जाता है।